नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसीज असेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 12 नंबर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध का गोचर 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर को बुध वक्री होके आपके 10वें भाव से 9वें भाव पे गोचर किए थे, जो कि 6 जनवरी 2024 तक आपके नवम भाव में ही वक्री रहेंगे और फिर 7 जनवरी को वे मार्गी होकर के आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य 14 जनवरी को आपके दशम भाव से 11वें भाव में गोचर किए हैं और शुक्र 18 जनवरी को आपके नवम भाव से दशम भाव में गोचर किए हैं। दृष्टियों के लिए मैंने यहाँ कुछ मार्किंग कर दिया है आपके समझने के लिए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 12वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। वहीं गुरु आपके दूसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे, 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव पे और मंगल आपके दशम भाव में बैठ के 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं, 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे डाल रहे हैं। देखिए यहाँ लग्न पे आपके राहु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे जनवरी के पूरे महीने पड़ रही है। देखिए राहु 30 अक्टूबर से जब गोचर किए हैं तो उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा है और मंगल का चूंकि गोचर हुआ है 27 दिसंबर को और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 27 दिसंबर से पड़ रही है, तो आप में गुस्सा भी आएगा। तो यहाँ पे आपको आपके जिद और गुस्सा दोनों पे आपको नियंत्रण रखना है और आपके लग्न के स्वामी जो है आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपका अटेंशन आपके परिवार के प्रति रहेगा। आप परिवार के बारे में सोचेंगे, सेविंग्स को लेकर के आप चिंतन करेंगे। दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में तो 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। उसके बाद से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका जो पारिवारिक रिलेशंस है, मतलब परिवार में आपके मतभेद चल रहा है और यहाँ पे गुरु भी है, तो गुरु के कारण आपके मतभेद और मनमुटाव और शनि की दृष्टि चूंकि पड़ रही है तो मनमुटाव, तो गुरु और शनि दोनों के कारण आपके परिवार में मतभेद और मनमुटाव हो रहा है। सेविंग्स को लेकर के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे इस महीने में फिलहाल आप ये नोटिस करेंगे कि आपके काम से आपके धन की वृद्धि होगी। हालांकि देखिए जिस तरीके से आपका एक्सपेक्टेशंस होगा सेविंग को लेकर के वैसा तो नहीं होगा, पर तब भी पहले के मुकाबले कुछ सेविंग्स में आपको सुधार देखने मिलेगा और आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने के योग 27 दिसंबर से बने हुए हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र के घर में ही शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए शुक्र की दृष्टि जनवरी के महीने में सिर्फ 17 जनवरी तक पड़ रही है, 17 दिन के लिए, और बुध की तो 6 जनवरी तक ही पड़ रही है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए यहाँ पर 17 जनवरी तक आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी रहने वाले हैं। धर्म से आपका धाड़स बढ़ेगा और काम में आपको जल्दी सक्सेस भी मिलेगा और 18 जनवरी से आपके काम और आपके पिता से आपका धाड़स बढ़ेगा। ये बात अलग है कि 18 जनवरी से आपका काम के लिए भाग दौड़ बढ़ने वाला है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए बुध के घर में बुध की दृष्टि 7 जनवरी से पड़ रही है और मंगल की दृष्टि तो पूरे महीना पड़ने वाली है। सूर्य की दृष्टि आपके 13 जनवरी तक पड़ रही है और शुक्र की 18 जनवरी से पड़ेगी। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख, माता, घर, वाहन का होता है।
देखिए मंगल की चूंकि दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपकी माता का जो स्वभाव होगा उसमें आपको एग्रेसिवनेस देखने मिलेगा। खासकर 27 दिसंबर से आपको एग्रेसिवनेस देखने मिलेगा। उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा, तो कोशिश कीजिए उनसे विवाद से बचे। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी माता द्वारा आपका भाग्य की वृद्धि होगी। हालांकि ये वृद्धि हार्डली 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगी, लेकिन आपकी माता द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि होगी। और अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए 28 दिसंबर से अच्छा समय है। देखिए यहाँ पे जब आपके नवम भाव में बुध रहेंगे तब भी आपके लिए अच्छा समय है, और दशम भाव में जब बुध का गोचर होगा तब भी आपके लिए अच्छा समय है। तो यानी कि 28 दिसंबर से अगर आपने यहाँ घर वाहन लेने वाले हैं तो वो समय आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है, तो आप निश्चित तौर पर लीजिए। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके पांचवें भाव में पड़ रही है, और सूर्य की दृष्टि भी 14 जनवरी से आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। और आपका पांचवा भाव जो है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा 24, 25, 26 तारीख को आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे, तब इस दिन खासकर स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और अगर आप अपने बच्चों से कुछ मनवाने का सोच रहे हैं तो 24, 25, 26 तारीख को अगर आप बात करेंगे तो आपके बच्चे आपका बात निश्चित तौर पर मानेंगे। वही चीज प्रेम संबंध में भी है। अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, चाहे आपकी प्रेमी हो या प्रेमिका हो, अगर उनके साथ भी अगर आपको कोई बात अगर आपको अपना रखना है और चाहते हैं कि उसमें उनका हामी हो, तो आप 24, 25, 26 तारीख को बात कीजिए। आपका बात आपके प्रेमी या प्रेमिका जरूर मानेंगे। बस थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पांचवें भाव में जो है मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो 27 दिसंबर से आपके बच्चे जो रहेंगे नेचर वाइज एग्रेसिव होंगे। प्रेम संबंध में भी नेचर वाइज वे एग्रेसिव रहने वाले हैं, तो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल करना है। और जो लोग सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं या फिर सरकारी कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो 14 जनवरी से उनके लिए अच्छा समय है। हालांकि देखिए 1, 2, 27, 28 तारीख को आपको आपके बच्चे या फिर प्रेम संबंध से संभल करके बात करना है। हो सकता है कि इस दिन अगर आप अपना बात रखें 1, 2, 27, 28 तारीख को खासकर, तो आपके बच्चे थोड़ा एग्रेसिव हो जाए और आपके बात को नेगेटिव वे में ले लें। छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, और यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि 22 अप्रैल से आपके जो शत्रु या फिर कॉम्पिटिटर होते हैं वे कम ज्यादा हो रहे होंगे, पर 3 नवंबर से शनि जब मार्गी हुए हैं उसके बाद से आप ये नोटिस करेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर कुछ हद तक कंट्रोल में आए हैं। हालांकि देखिए गुरु पे शनि की दृष्टि भी है, तो उसके वजह से गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, जो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा लाभदायक इस भाव के लिए बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं उनको थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं शनिदेव। देखिए यहाँ पर 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपके बॉस या पिता से आपकी शत्रुता हो सकती है, और आपके विरोधी के साथ आपको काम भी करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर आपके काम में स्ट्रगल 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक हो सकता है। हाँ, पर जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, रोग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल स्टोर है या बीमारी से संबंधित अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको लाभ होगा। सिक्योरिटी सप्लाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा, या बैंक रिकवरी से संबंधित भी काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लाभ होगा। हालांकि इस समय खासकर 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में आपके घुटनों में दर्द की समस्या आपको हो सकती है, और 14 जनवरी से आपके शत्रु या मामा मौसी द्वारा आपके लाभ के योग बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर 14 जनवरी से आपके जो बड़े भाई बहन हो गए या फिर आपके कोई जान पहचान के लोग हो गए, मित्र हो गए, उनसे आपकी शत्रुता हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो लोग बैंक रिकवरी या फिर सिक्योरिटी सप्लाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा। बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर हो गए या फिर आपके मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर कोई भी बीमारी से संबंधित अगर काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लाभ होगा। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है और 7वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 7वें भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है, और यहाँ पे चूंकि आपके 7वें भाव में केतु विराजमान है तो 30 दिसंबर से आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपको आपके स्पाउस या फिर भागीदार को थोड़ा सा समझना मुश्किल जा रहा होगा, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं।
तो वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मतलब आपको उनको प्रेडिक्ट करने में थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी। पर यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव के स्वामी चूंकि नवम भाव में 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक विराजमान है, तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग आपका बन रहा है। आपका स्पाउस या फिर आपका भागीदार जो रहेगा आपके लिए नसीब वाला रहेगा, आपके लिए लकी रहेगा, आपको आपके स्पाउस का सुख भी अच्छा मिलेगा। और 7 दिसंबर से जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होगा तो आपका स्पाउस आपको काम में मदद भी करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 दिसंबर से आपके स्पाउस और आपके पिता के संबंध में मजबूती आएगा। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए अष्टम भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ का होता है, ससुराल का होता है। देखिए यहाँ पर 17 जनवरी तक आपका नसीब आपका कम साथ देगा, पर यहाँ पे आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। और गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है तो आपकी आयु तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे गुरुदेव, और आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध को भी मजबूत करेंगे। और 18 दिसंबर से आपके पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। यहाँ पे आपको 18 जनवरी से आपके काम में भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके थाइस में आपको दर्द की समस्या हो। नवम भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए यहाँ पे आप 17 जनवरी से नोटिस कर रहे होंगे कि आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा है, पर चूंकि आपके देखिए नवम भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 27 दिसंबर को विराजमान हुए हैं, तो यहाँ पे आपके बॉस और पिता द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि होगी। हालांकि आप जैसा आपका नसीब आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा साथ नहीं देगा, पर पहले के मुकाबले कुछ सुधार आपको आपके नसीब में जरूर देखने मिलेगा 27 दिसंबर से। 10वें भाव में आपके सूर्य 13 जनवरी तक विराजमान है, मंगल पूरे महीने विराजमान है, बुध 7 जनवरी को गोचर करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को गोचर करेंगे। और आपके 10वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 10वें भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। और आपके 10वें भाव के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए मंगल चूंकि पूरे महीना आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके बॉस और पिता को लेकर के आपके साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मंगल चूंकि बैठा है तो यहाँ पे आपके बॉस और पिता के नेचर में एग्रेसिवनेस लाएगा, थोड़ा माहौल भी ऑफिस का गर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस मंगल को थोड़ा संभाल करके रखना है, मतलब थोड़ा एग्रेसिवनेस जो होता है बॉस, पिता या फिर आपके ऑफिस में जो रहेगा वो थोड़ा संभाल करके रहिए, क्योंकि और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के स्वामी चूंकि 10वें भाव में है तो आपके भाग्य की वृद्धि तो निश्चित तौर पर करेंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, पर नेचर में एग्रेसिवनेस लाएंगे। तो नेचर को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली थोड़ा डिप्लोमेटिकली संभाल करके चलना है। और गुरु की दृष्टि चूंकि आपके 10वें भाव में पड़ रही है तो आपका काम तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे गुरुदेव। 22 अप्रैल से आपका काम बढ़ भी रहा होगा, तो इसीलिए आपके काम में थोड़ी बहुत आपको अड़चने भी देखने मिलेंगी, पर आपका काम आपके पास निश्चित तौर पर रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि आपके 22 अप्रैल से आपके पिता द्वारा आपको संपत्ति मिलने के योग बने हुए हैं। अगर आप फैमिली बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस समय आपको अच्छा लाभ होगा। 11वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, हालांकि सूर्य देखिए 14 जनवरी को विराजमान होंगे और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 से ही विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय का, बड़े भाई बहन का, दोस्त का, पहचान वाले का होता है। देखिए सूर्य 14 जनवरी को आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई काम ऐसा आप कर रहे हैं जो सरकार से संबंधित काम है तो आपको 14 जनवरी से अच्छा लाभ होगा। पर यहाँ पे देखिए 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 17 जनवरी से विराजमान है, तो यहाँ पे आपके खर्च बढ़े हुए हैं। जितना पैसा आ रहा है लगभग आपका उतना ही खर्च हो जा रहा है। आमदनी में थोड़ी बहुत अड़चनों का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। आपका आपके दोस्त या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए या कोई जान पहचान वालों पे आपका खर्च बढ़ रहा है। पर यहाँ पे देखिए ये जो आपके 11वें भाव के स्वामी चूंकि 12वें भाव में विराजमान है, तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर आपका फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या कोई भी फॉरेन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं।
12वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक निर्माण कर रहे हैं। 2.5 साल के लिए शनिदेव आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च का, हॉस्पिटल का, जेल, फॉरेन का होता है। देखिए शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का चूंकि निर्माण हुआ है तो ये 2.5 साल में आप अपने पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे। जिस काम पे आप खर्च करेंगे उस काम से आपको फल मिलेगा। आपका परदेश जाने पे खर्च होगा, आरोग्य पे आपका खर्च होगा, पर पांव के तलवे में आपको दर्द की समस्या रह सकती है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं। कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग है तो आप कर सकते हैं। ये तो डेट्स लिख लीजिए। डेट्स हो जाते हैं आपके 8 से 13 तारीख, 20 से 26 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी में अगर आपके ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए। डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो डेट्स लिख लीजिए। डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 4 से 7 तारीख, 14 तारीख, 17 से 19 तारीख। इस डेट्स को कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और मीन लग्न वालों के लिए जनवरी 2024 में उपाय में उनको देखिए, आपका जो नवम भाव है ना वो हो जाता है मंगल का, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में भी विराजमान है। तो यहाँ पे आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपतये नमः का जाप कर रहे हैं, या फिर अगर आप हनुमान मंदिर या फिर गणपति मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और देखिए आपके नवम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा है। तो अगर आप ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे, शनिवार के दिन मंदिर जाएंगे, शनिदेव को तेल चढ़ाएंगे और लास्ट सैटरडे कोई गरीब को अगर आप कुछ तला छना खिलाएंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।